चलो देखो। सात्विक डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और डेटा को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं एक पैसेज में सब कुछ लिख दूं, इंफॉर्मेशन, ठीक है, सबके बारे में बता दूं कि 5 कंपनी का डेटा ना मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 5, आवाज आ रही है पीछे तक, कि 5 कंपनियां, मैंने उनके बारे में लिख दिया कि दो, इस कंपनी ने 2012 से ज्यादा सेल किया था 2013 में, फिर इतना परसेंट बढ़ गया। तो ये पैसेज से जब मैं डेटा निकालता हूँ ना तो थोड़ा सा हेक्टिक होता है ना, कभी कुछ डेटा गलत रीड कर लिया तो ये डेटा जो होता है ना, जब हम पैसेज में देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केसलेट डीआई। ठीक है, मतलब केसलेट मतलब ये पैसेज में डेटा है और फिर उसको हमें पढ़ के इससे इंफॉर्मेशन निकाल के हमें टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसका जैसे मैंने 5 क्वेश्चन जब कराऊंगा ना, आज नहीं हो पाएगा, आज बेसिक होगा पूरा। तो उसमें क्या होगा कि हमें मान लो 5 कंपनी का डेटा है, तो हम जल्दी से 5 कंपनी का नाम लिख लेते हैं और मान लो 3-4 साल का वैल्यू दे रखा है। तो टेबल बनाने के बाद एनालिसिस थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? जब कॉलम्स में डेटा गिवन होगा ना, एनालिसिस आसान हो जाएगा। समझ आ गया? तो जो डेटा टेबल के फॉर्म में होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर डीआई। ठीक है, मतलब ऐसे टेबल में हमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे ईयर्स हैं जो भी दे रखा हो, उस हिसाब से हमारा डेटा बेटर रीड हो जाएगा इस वाले केस से। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर डीआई। सेम डेटा को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है ना, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ, जैसे मैंने 5 कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और ईयर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, या फिर हो सकता है मैंने ईयर्स यहाँ पे लिख दिया और कंपनीज का नाम यहाँ पे लिख दिया और मैंने इनके वैल्यू को ना ऐसे ऐसे जोड़ दिया। तो इसको हम लोग ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो 3-4 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो ग्राफ होता है वो होता है पॉइंट ग्राफ। ठीक है, उसमें क्या होता है, बस पॉइंट्स ऐसे मेंशन्ड है। दूसरा होता है उन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाता है, लाइन ग्राफ। और तीसरा है कि उनके नीचे डंडा बना दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ, या फिर कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं। तो जो ऐसे वाला डंडा होता है ना, उसको कॉलम बोलते हैं और ऐसे वाले को बार बोलते हैं। पर हम लोग जब जनरली मतलब बुक्स में ना बार ही यूज करते हैं। समझ आ गया? बार वाले में ना ऐसा होता है, लेकिन हम इसको भी बार बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक लिखना है तो लिख लो जल्दी से, जो भी लिखना है। लिख, अरे वो ठीक है, पसीना आ रहा है खराब। चला तो क्या, स्विच ऑन करना। सुकृति, थैंक यू। पीछे का करना था। अरे ये तो बहुत ये सही कर चीज लो है फिर। ठीक है, सर, बहुत अच्छा है क्लैरिटी ये नहीं आ वैसे। रही है ना? सबको बोर्ड दिख रहा है ना क्लियरली? अंकुश, हाँ जी सर, बोर्ड काफी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, काफी क्लियर है ना? दिनेश तेरा नेट स्लो होगा फिर। ठीक, ठीक है, ये समझ आ गया ना? हटा दूं? चल, उसके अलावा एक और होता है, जैसे मुझे ना कॉम्पोजिशन शो करना है, ठीक है, तो कॉम्पोजिशन शो करना है, अगर मुझे कॉम्पोजिशन, समझते हो? कौन नहीं समझता? तू नहीं समझता कॉम्पोजिशन? तू नहीं समझता? ठीक है, अब तू मुझे बता, तेरे पॉकेट मनी मिलती है? कितनी मिलती है? 20,000 ले लेते हैं, ठीक है? क्या, 20,000? ठीक है, 20,000 मान ले तुझे मिलता है, तो तू किस किस चीज में खर्च करता है, बता ना, बता। तूने लास्ट वीक से लास्ट वीक कभी खर्च किया था कहीं पे? मान ले तूने खर्च किया, ठीक है, ऐसा ही था वैलेंटाइंस वीक, ठीक है ना, तो कितना परसेंट खर्च कर दिया? मान ले 10%, ठीक है, और 5% तूने पढ़ाई पे भी खर्च किया होगा उसकी, और इसके बाद मान ले 10% और कपड़ों में खर्च कर दिया। और इसके अलावा बाकी खर्चे, यहाँ पे हम लोग अगर खर्चों को जैसे कंबाइन करते हैं ना, जिसको कॉम्पोजिशन बोलते हैं, तो उसको हम लोग ग्राफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो अगर हम सीधा डंडा वाला ग्राफ होता है ना, उस पर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मार्कर दूसरा लेके आता हूँ, ठीक है? समझ आ गया क्या? तो कॉम्पोजिशन शो करने के लिए ना हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं। तो लिख लेना बस कि बार ग्राफ और कॉलम, लाइन ग्राफ जो होता है ना,
वो कंपैरिजन के लिए बेटर होता है और ये कॉम्पोजिशन के लिए बेटर होता है। ठीक है, लिख लो इसको, तब तक मैं मार्कर ढूंढता हूँ। चला ना? एक मिनट, मार्कर। अभी अभी टेस्टिंग पे ही है। ठीक है, लिख लिया सबने? तुम्हारा नाम फिर से बता दो, मैं भूल जाता हूँ। रोहित। एक रोहित ऑनलाइन में भी है। ठीक है, हटा दूं? चलो देखो, मैं बस ये बता रहा था कि डीआई जो ग्राफ वाला होता है ना, इतना ही होता है। इसमें मेन चीज क्या होता है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ एक ग्राफ बना के। जैसे मेरे पास ये बार ग्राफ है, ठीक है? तो मैं किस चीज का डेटा लूँ आयुषी, बताओ? कोविड का ले लूँ? तो मैं कोविड केसेस का डेटा ले लेता हूँ और ये सिटीज ले लेता हूँ। पुणे, ठीक है, अहमदाबाद, बैंगलोर, ठीक है, और कौन सा लूँ? कैलकाटा। 4 सिटीज ले लिया मैंने, और मैंने बोला कि कोविड केसेस पुणे में थे ना, मान लो 10,000 थे, तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। ठीक है, ऐसे मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है रोहित, समझ आ रहा है? तो पुणे मैंने बोला कि 15,000 केस थे, तो ऐसे हम बना देंगे। ठीक है, अहमदाबाद का मैंने बोला 5,000 केस थे। बैंगलोर का मैंने बोला कि 20,000 केस थे, सपोज करो, वैसे यहाँ कम रहते हैं केस। और कैलकाटा मान लो 25,000 केस थे। तो मैंने ये डेटा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज बहुत अच्छी सी है ना, तो कैलकुलेशन भी अच्छा सा होगा, है ना सात्विक? शुरू करें फिर कैलकुलेशन। चल बता, मैं अगर तुझसे पूछूं कि बाय व्हाट परसेंट वेर द केसेस इन बैंगलोर मोर देन अहमदाबाद? बाकी लोग चैट में आंसर देना जो ऑनलाइन हो, मैं यहां से देख रहा हूं। बाय व्हाट परसेंट वेर द केसेस इन बैंगलोर मोर देन अहमदाबाद? परसेंट में डेटा पूछा है। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेस कर देना, और चैट में जिनका ऑनलाइन हो चैट में लिख देना प्राइवेट। 25% तेरा आंसर है परम। 300%? कितना? 20%? इसने सही में खर्चे किए हैं शायद। गलत है, परसेंट पूछा है, वैल्यू थोड़ी पूछी है। तेरा बता। 300%। तुम्हारा? उधर भी आंसर आया 25%, और उसने एवरीवन में रिप्लाई किया गर्व से, और गलत आंसर है वो। ठीक है, छुपा के रिप्लाई किया अगर समर्थ। ठीक है, हाँ बताओ। तुम्हें भी आता नहीं होगा, कोई बात नहीं है। तेरा नाम फिर से मैंने नहीं, मैं अहमदाबाद से पूछा था ना। एक सेकंड, मैंने क्या पूछा था? एक सेकंड, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऑनलाइन वालों से। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने बैंगलोर का अहमदाबाद से कंपेयर किया था ना। बैंगलोर का अहमदाबाद से किया था। यस पूछ लो। नहीं सर। Sir, by बैंगलोर what अहमदाबाद percent है are the cases in Bangalore more than the cases क्या? in Ahmedabad? बी से सी तो मोर है ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन बोलता गलत है सर, फिर भी आंसर गलत है तेरा। ठीक है, हाँ तो मैं भी, अगर मैं बी को सी से कंपेयर करूं तो मोर देन क्यों बोलूंगा? मोर देन तो मैं बोल ही रहा हूँ ना तब से। ठीक है, तो मैं, चलो ठीक है, तो मान ले मैं सी को बी से करता तब 25% आता। ठीक है, अब ध्यान से देखो पूजा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बैंगलोर का केस अहमदाबाद से कितना ज्यादा है वैल्यू वाइज, वो बता सकते हो कितना ज्यादा है? वैल्यू वाइज बताओ। यहाँ 20,000 है या 5,000 है? 15,000। तो वैल्यू फिर से, ठीक है, 15,000 ज्यादा है। लेकिन ये क्या होता है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, समझ आ गया? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैं बता सकता हूँ कि 15,000 केस ज्यादा थे। लेकिन अगर मैं परसेंट में पूछूं कि परसेंट कितना ज्यादा था, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे यहाँ पे 15 है, ठीक है, सॉरी 20 है, तो 15 अपॉन नीचे आ जाएगा 5 इंटू 100। समझ आ गया? जैसे तुमने 15,000 निकाला ना, तो परसेंटेज अगर निकालना है तो जिससे कंपेयर करते हैं ना वो नीचे आ जाता है बस। तो यहाँ पे तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो भी चेंज है अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना वो इंटू 100। लिख लो इसको पूरा अच्छे से। रोहित को डाउट नहीं है ना?
कलादर्शी अहमदाबाद से, ठीक है। ऑनलाइन में सबको अच्छे से क्लियरली दिख रहा है ना? और कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, दिख रहा है। बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं आज। अरे इस पे पढ़ा रहा हूँ इसलिए। कभी लाइफ में कैमरा नहीं देखा ना। मन में गालियां तो नहीं दे रहा ना? अरे वो नहीं आया पुनीत। पुनीत वाले जोक्स इस पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, पूजा कोई डाउट है? अच्छा ये डाउट है, इसको तो हटा देते नहीं, इसको भी। तब तक मैं बाकी लोगों से सवाल जवाब कर लेता हूँ। सर ये CTC 30 है? क्या? सर CTC 30 है? नहीं 25 बोला था ना मैंने, 25 अच्छा ले सर, ले ठीक है कैलकाटा सर। का। ठीक है, सही है ना? बताओ मुझे, तू बताएगा आशीष, कैलकाटा का बैंगलोर से कितना ज्यादा है? परसेंट में बताना, वैल्यू वाइज मत बताना। तुझे दिख ही नहीं रहा? वहां दिख रहा है लोगों को। फराज दिल्ली में बैठा है, अंकुश दिल्ली में बैठा है, उनको दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा? क्यों? छोटा है इसलिए। चल मैं बताता हूँ, ये 20,000 है, ये 15, 25 और ये 20,000 है। अब रोहित कितना होगा? अच्छा तू भी रोहित है क्या? और एक रोहित उधर भी है। रखते हैं। ठीक है, देखो 25,000 है, 20,000 है, तो कायदे से अगर फॉर्मूला यूज करोगे ना तो ऐसे लिखोगे। अपॉन में क्या आएगा, ये बता दे, अपॉन में क्या आएगा? 20,000 इंटू 100। और इसको ऐसे लिख के जब सॉल्व करते हैं ना तो आंसर सही आता है, बट सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि हम इतना ज्यादा लिख रहे हैं ना। तो हमें जो लिखते हैं ना उसको कम करना है। तो सिंपली हम देख सकते हैं 5,000 ज्यादा है, और नीचे क्या आएगा? 20,000। हजार हजार दोनों में, तो मैं मन में काट दिया, उसको मेंटली काट दिया। तो 1/4 होता है, 1/4 पूजा 25% होता है। ठीक है, समझ आ गया सबको? तुझे कोई डाउट? तेरा नाम भी भूल गया मैं। यश, ठीक है, समझ आ गया। एक और सवाल पूछ लेता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, इतना सिंपल है कि एग्जाम में कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, अब तू बता दे एक क्या हो गया, मुझे सबका नाम क्यों भूल रहा हूँ? केशव, हाँ केशव, बाय व्हाट वैल्यू इज द नंबर ऑफ केसेस इन बैंगलोर मोर देन पुणे? कितना परसेंट, कितना वैल्यू ज्यादा है बैंगलोर में पुणे से? मैंने क्या बोला है? वैल्यू बोला ना, तो पूछ क्यों रहा है परसेंटेज या वैल्यू? 5,000, और परसेंटेज पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, अभी देखो 5, हाँ 33 सही है, तुम्हारा गलत है। अभी बैंगलोर को मैंने पुणे से कंपेयर किया पूजा, ठीक है? तो पुणे में 15,000 है ना, तो 5/15 आ जाएगा अब, तो 33% होगा। समझ आया? देखो ये इससे 5,000 ज्यादा है, लेकिन नीचे 15 आएगा, तो अब 1/3 हो गया ना। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो परसेंटेज में क्यों करते हैं, ये पता है? आयुषी बताओ, परसेंटेज कंपैरिजन क्यों करते हैं ज्यादा? ऑनलाइन से बता सकते हो कोई भी? हम लोग परसेंटेज में कंपैरिजन क्यों करते हैं? सर सर हाँ बोल। सर जैसे सर अगर दो बच्चों के मार्क्स आए हैं सर, एक के 20 में से आए हैं और एक के 50 में से आए हैं, तो जिसके 20 में से 19 आए हैं हम ये नहीं कह सकते कि उसकी ज्यादा आए हैं जो 50 में से इसके आए हैं, इसलिए दोनों वैल्यूज को ठीक बराबर है, प्लेटफॉर्म पे ठीक है, लाने मैं के समझ लिए। गया, हाँ, ठीक है मैं समझ गया, ठीक है, बेसिकली रेफरेंस तो नेट सही के सही ऊपर। है। अबे बोल ही रहा है क्या? हो गया, समझ गया, सही है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे तुमने कभी बीड़ी गुटखा बेचा है कि देखा है बेचते हुए किसी को ट्रेन में? तो वो दिन का कितना सेल्स करता होगा? सोच एक बार, कितना से कितना करता है? हाँ कुछ 10, ट्रेन में 10-20 हजार गुटखा बेचते हुए मतलब सेल कर रहा है। हाँ, मैं मान ले भाई वो दिन का 1,000 बेच लिया, और कोई बड़ी कंपनी है, रजनीगंधा ले ले, वो दिन का कितना कमाती होंगी?
ले लें, इतना इतना ले लें, ठीक है। कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज्यादा हो गया अभी। मुझे क्लास में तब समझाना है। 10,000 ले लें, 1 लाख हो गया, 1 लाख ले लेते हैं। और इनका 1,000 का सेल है, ठीक है। पूजा, मान लो इसने अगले दिन 100 रुपया ज्यादा बेचा, ठीक है, और इसने अगले दिन 1,000 रुपया ज्यादा बेचा। तो पूजा तुम मान लो इस कंपनी और इस कंपनी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम किसका परफॉर्मेंस बेटर बोलोगे, ए का या बी का? सब लोग अपना आंसर देना, चैट में भी देना, जो ऑनलाइन बैठे हो ना, चैट में आंसर देना कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस तुम बेटर रेट करोगे, ए का या बी का। ठीक, देखते हैं, एक्सप्लेन करो, बताओ। आंचल, ठीक है। हितेंद्र, ए आंसर है। रोहित, क्यों रोहित, क्यों? उस रोहित से बात कर रहा हूँ, क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो देखो, इसका जो सेल्स था ना, तो इसके हिसाब से ना 1,000 में से छोटा अमाउंट अर्न करना है, 1,000 में से 10% बढ़ाया है। मतलब परसेंट में अगर मैं देखूं तो 10% होता है ना, बात मत करो ज्यादा, 10% होगा ना। लेकिन इसका एक ही 10% का होगा, 1%, 1% है इसमें, 3 5 जीरो है। तो ये सिर्फ इसने 1,000, इसे वैल्यू वाइज इसने ज्यादा कमाया है। पर तुम सोचो ना कि 1 लाख वाले को क्या फर्क पड़ेगा 1,000 से? समझ रहे हो ना? मान लो ये भी 100 ही कमाता, तो दोनों इक्वल कमा रहे होते एक्स्ट्रा, लेकिन ये ज्यादा खुश होता ना। ये बेस इसका छोटा है, इसको बेस बोलते हैं। बेस मतलब जहां से वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, जैसे जिससे कंपेयर करते हैं ना, उसको हम बेस भी बोल सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में आता है। तो इसके हिसाब से 1,000 से 100 जा रहा है, और ये 1 लाख से 1,000 बढ़ा रहा है, तो कुछ ज्यादा ज्यादा चेंज नहीं कर रहा। समझ आ गया? जैसे कोई बंदा मान लो 50 नंबर से 100 नंबर पे गया, तो सीधे डबल किया। और कोई गया 100 से 50, 150 पे, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? इंप्रूवमेंट, मतलब परफॉर्मेंस तो इसका अच्छा है, इंप्रूवमेंट ज्यादा इसका है, क्योंकि ये 50 को डबल कर लिया है, मतलब 100% बढ़ाया है, और ये 50% ही बढ़ाया है। तो वैल्यू तो दोनों की सेम है, बढ़ने वाली, लेकिन कंपैरिजन हम परसेंटेज का करेंगे। समझ आ गया सबको? अभी परसेंटेज क्यों निकालते हैं, और एग्जाम में भी परसेंटेज ही पूछते हैं। समझ आ गया? झूठ तो नहीं बोल रहा? पक्का? ठीक है। किसी को लिखना है कुछ इसमें से तो लिख लो। वैसे समझाने वाला पार्ट था, लिखोगे भी तो क्या लिखोगे? हटा दो इसको, ठीक है। अच्छा, हमने वहां रखा था। अब मुझे एक चीज बताओ, इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है एवरेज? अभी अभी तो लॉकडाउन की वजह से कम होगा, 8% ले लो, ऐसे रहता है, 8 9 रहता है, ये रहता है ना। यूएस का कितना होता है? कम रहता है यूएस का बहुत, 4 5 मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ वैल्यू वाइज किसने ज्यादा ग्रो किया होगा? वैल्यू वाइज, पैसों, यूएस ने ज्यादा किया होगा। हाँ, तो यूएस का जो है ना, इंडिया का ग्रोथ की वैल्यू मान लो कि 5 ट्रिलियन से थोड़ा सा बढ़ा लिया, 1 ट्रिलियन। इसका मान लो 10 ट्रिलियन से इसने 2 ट्रिलियन बढ़ाया है, 2 ट्रिलियन से कम ले लो, 1.5 ट्रिलियन बढ़ाया, तो इसका जो है 15% आएगा, इसका जो है 20% आएगा। तो वैल्यू जो ग्रोथ रेट की परसेंटेज में जो वैल्यू होती है ना, इंडिया की ज्यादा होती है, पर जो अमाउंट देखेंगे ना, हो सकता है यूएस का ज्यादा हो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? जैसे इंडिया में, जैसे बिहार है अभी, तो बिहार का ग्रोथ रेट परसेंटेज में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका बेस छोटा है ना, तो ग्रो करता है कम, वैल्यू तो कम होती है, लेकिन परसेंटेज ज्यादा होता है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? तो अगर मैं ऑपोजिशन पार्टी में हूं ना, तो मैं ये वाला डेटा यूज करूंगा कि वैल्यू वाइज कम है यूएस से, और मैं अगर रूलिंग पार्टी में बोलूंगा परसेंटेज ज्यादा है, तो अपने हिसाब से डेटा ट्विस्ट कर सकता हूँ। समझ आ गया सबको? लेकिन अच्छा कंपैरिजन परसेंटेज से ही होता है। नेत्री, कोई डाउट? ठीक है, तुम्हें वैसे भी कोई डाउट नहीं होता तो सवाल तुमसे पूछूंगा इसके बाद वाला, ठीक है। चलो, अच्छा, उसी ग्राफ में अगर मैं डंडों की जगह सिर्फ पॉइंट्स को जोड़ देता, तो भी समझ सेम ही चीज होती ना। जैसे मैंने इनको ना, जो यहाँ पे कितना बनाया था, 15 बनाया था, फिर 5 बनाया था, फिर 20 बनाया था, फिर 25 बनाया था, तो इनको ऐसे जोड़ दूंगा, तो वो लाइन ग्राफ हो जाता है। कम सेम ही होता है दोनों, बस लाइन ग्राफ में एक फायदा क्या होता है, कोई मुझे देख के बता सकता है? ये मेरा बार ग्राफ है और ये मेरा लाइन ग्राफ है, दोनों में एक फायदा क्या है? लाइन ग्राफ में एक फायदा है, वो क्या है? कोई इधर भी बता सकता है? मैं देख रहा हूँ। ग्रोथ रेट डिफाइन करनी चाहिए होती है।
देखो इसमें जैसे मुझे ना ग्रोथ देखना है, तो स्लोप जो होता है ना, स्लोप से हमें पता चलता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी ना यहाँ से यहाँ तक गई है और इतना बड़ा है, कोई कंपनी इतना ही दूर गई है, मतलब इतना ही डेटा चेंज हुआ है, पर वो ऐसे चला गया, तो साफ साफ पता चल रहा है स्लोप से कि ये कंपनी ज्यादा ग्रो की है। समझ आया क्या? तो स्लोप अगर ज्यादा होता है ना, तो ग्रोथ बिना जैसे कैलकुलेट करे बिना भी दिख जाता है। लाइन जिसका ज्यादा स्टीप होगा ना, उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। रोहित समझ आया? किसी का मान लो चेंज ऐसे है, मान लो कोई 5 से 10 गया तो ऐसा होगा, कोई 10 से 20 गया उसका स्लोप अपने आप बढ़ जाएगा। समझ रहे हो अभी? तो कभी कभी ना लाइन ग्राफ में कंपैरिजन जब करेंगे ना, पूछेगा कि किस कंपनी का ज्यादा ग्रोथ हुआ है या किस साल में ज्यादा ग्रोथ हुआ है, तो हम देखेंगे किस साल सबसे ज्यादा स्लोप है, और बिना वैल्यू निकाले ऑब्जर्वेशन से आंसर आ जाता है। समझ आया? पूछा? ठीक है, तो ये लाइन लिखना तो लिख सकते हो कि लाइन ग्राफ में स्लोप्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अंकुश दिख रहा है ना बोर्ड अच्छे से, या ब्राइटनेस वगैरह चेंज करो कुछ? सर यहाँ जूम में कुछ फिल्टर भी आता है, फिल्टर एक दो बार क्या एक बोल दो रहा है? चेक कीजिए। फिल्टर फिल्टर आता है सर। फिल्टर आ रहा है? हम नहीं नहीं अपने लिए मतलब फिल्टर लगाए थे। आप। एक सेकेंड, हाँ जी सर। मैं चेंज करके देखता हूँ, रुक जा। अभी देखना, अभी थोड़ा दिखा ज्यादा। अभी डीम हो गया, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है। रुक जा। अभी बेटर है पिंकिश क्या? हो गया, पिंकी पिंकी हो गया सर। क्या? पिंक हो गया, पिंक अभी। अरे रुक जा भाई, इसी को बढ़ा, ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, ठीक ही है। हाँ जी सर। अभी ठीक है ना अभिनव? सर रेड अभिनव कौन मार्कर है? आप यूज कीजिए सर। क्या? रेड मार्कर, RED रेड। अगली अगली क्लास में यूज कर लूंगा, अभी है नहीं मेरे पास। खून निकाल के लिख दूं? बोल। चलो, कहाँ पे थे हम? ठीक है, तो कंसेप्ट सबको समझ आ गया। अब दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ए का जो सेल्स था ना, वो मान लो 15,000 था। ठीक है, और वो इंक्रीज हो गया, अब ध्यान से देखना, वो इंक्रीज हो गया 6.66%। अब जब कैलकुलेट करोगे ना, मैं बोलूंगा कि ए का सेल 15 इतना बढ़ के अगले साल ये 2000 में था, और अगले साल ये एक बढ़ गया 2001 में, कितना होगा? क्वेश्चन समझ गए? ये इतना बढ़ गया, अब वो कितना होगा? अगर मैं यहाँ पे 10% देता तो कैलकुलेशन बहुत आसान होता है आयुषी, 10% बढ़ाता तो बहुत इजी होता, लेकिन अब इतना परसेंट दे रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा? सॉल्व करके बताओ। ठीक है, लिख, बोलना मत, बिना पेन के करना। ठीक है, तुम लोग सर पेन चला लो, मैं उनसे बात करूँ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना। कनिका, क्वेश्चन है कि ए का सेल्स जो था ना 2000 में, ये ईयर है, तो 2000 में 15,000 सेल्स था, और 6.66% बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा 2001 में? ठीक है, पहले ही ठीक था पुण्य, मुझे पता नहीं ना पहले कैसा था। तुम लोग सॉल्व करो। नहीं, उसने किया था वो क्लास में ना, ऑनलाइन में। ठीक है ना? थोड़ा बढ़ा देता हूँ, शायद अब ठीक हो गया होगा, है ना पुण्य? अब ठीक हुआ क्या? बताओ कितना होगा? पूजा, तुम्हें क्वेश्चन समझ आया? देखो, अगर मैं 10% लेता हूँ ना, तो 10% किसी भी चीज का क्या होता है, एक जीरो हटा देते हैं। 10% मतलब 10/100 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक जीरो उड़ जाता है। 10% निकालना बहुत आसान होता है ना, लेकिन अब बच्चों को दिक्कत आती है कि ऐसा वैल्यू आ गया तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। कंसेप्ट सेम है, तो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें 15,000 में 15,000 का 6.66% निकाल के ऐड करना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन टफ है ना? तो कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/15 होता है। तो ये जो है ना, ये याद रखना है तुम्हें, 6.66% जो होता है ना, ये 1/15 होता है। जैसे 50% जो होता है वो हाफ होता है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो वैसे ये भी तुम्हें याद रखना है, उसका एक चार्ट होता है। अगर तुम्हें याद होगा तो तुम फटाक से कर लोगे, याद नहीं होगा तो टाइम लगेगा। समझ आ गया? अम, समझ आ गया तुझे? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। पक्का? झूठ?
अच्छा, तुमने एग्जैक्ट निकाला होगा, है ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, 6.66 एग्जैक्ट वैल्यू होता है या 1/15 एग्जैक्ट वैल्यू होता है? कुछ भी। इसको, ये जो होता है ना, ये फ्रैक्शन हमेशा एग्जैक्ट होता है। ये तो कंटिन्यूड है ना, ये तो कंटिन्यूड है ना, हम तो यहीं पे रोक देते हैं। तो फ्रैक्शन एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो तुम्हारा जो आंसर करीब आया ना, वो क्यों आया? क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू लेके किया है। समझ गए? तो 6.66 आगे से जब भी देखोगे ना, तो उसको 1/15 लोगे। समझ आया? सबको समझ आ गया? रोहित को डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि 2001 में कंपनी ने अपनी पॉलिसी वगैरह चेंज की, ठीक है, और उसने और ज्यादा ग्रोथ किया, और उसने उस साल ग्रोथ किया है, अभी 16,000 हो गया है ना। अगले साल मान ले 25% ग्रोथ किया है, तो 2002 में कितना हो जाएगा? बताओ सब लोग, बहुत इजी है। 2002 में कितना हो जाएगा? बोल दे। 20,000। ठीक है। अब देखो पूजा, तुम कैलकुलेट ऐसे कर रहे हो, है ना? 16,000 का 25% ऐसे लिख के काट के कर रहे हो, है ना? इसलिए टाइम लगता है। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी। ये पूरा गोला होता है 100% का। अब मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूं तो 50-50 हो जाएगा, और 4 हिस्सों में तोड़ दूं तो एक हिस्सा 25% होता है ना। तो आइंदा से 25% दिखेगा तो उसको क्या सोचोगे? 1/4। और इसको तुम मेंटली कर सकते हो, अगर तुम 1/4 निकाल सकते हो इसका मन में, 4,000, और उसको जोड़ देंगे तो 20,000। समझ आ गया आशीष? ठीक है। अब अगले अगले साल मान लो कि लॉस हो गया अगले साल। तो अगले साल मान लो लॉस हो गया, कितने का ले लूं? कितने का लूं बता? 20? चलो ठीक है, 20% तुमने बोला है। तो 20% अगर लॉस होगा तो 2003 में कितना हो जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, 16,000 आ जाएगा। ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस जो मैंने तुम्हें कैलकुलेट कराया है ना, एग्जाम में क्या करेगा? 15,000 का एक डंडा बना देगा। ठीक है, 16,000 का डंडा बना के पूछ लेगा कितना ग्रोथ हुआ है। तो इसी का रिवर्स सवाल हो जाएगा। समझ गए? फिर अगले साल ऐसे डंडा बना देगा, ऐसे करके डंडा बना देगा। तो जहां पे कैलकुलेशन वाला वैल्यू बहुत इजी होगा, तो वहां तो फास्ट, लगभग हर बच्चा फास्ट कर लेगा। जहां पे थोड़ा अजीब सा दिखेगा, वहीं पे स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। समझ आ गया सबको? क्लियर है? ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ और कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जो ये तो बेसिक था, थोड़ा टफ वाला सीखते हैं। मैं इसी में ना अब यहाँ पे कर रहा हूँ 45%। ठीक है, मेनली मुझे प्रैक्टिस ही कराना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे शुरू में इसकी वैल्यू जो थी ना, वो थी 40,000, सिंपल लिया, या 4,000 ले लो, और मैंने बोला कि ये डिक्रीज हो गया दूसरे साल। ठीक है, एंड वो डिक्रीज हुआ है 45%, तो अगले साल कितनी वैल्यू होगी? ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसमें? हमें 4,000 में से उसका 45% घटाना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन हमें मेन सिखाना है कि इसको बिना बिना पेन के कैसे कर सकते हैं। तो सब लोग सॉल्व करो इसको, सोचो, बहुत सिंपल है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दो। आयुषी, पेन मत चलाना, आंसर दो। आंसर आ गया? पेन चलाया? ठीक है, पेन चलाया? नहीं चल, बिना पेन के आ गया? बता आंसर क्या है? सही है? तुम्हारा आ गया था? तुम्हारा आया था आयुषी? तेरा आ गया था? तेरा आ गया था? शहबाज नहीं आया था? रोहित और शहबाज बहुत सिमिलर से है ना, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं किसी और बंदे से बात कर रहा हूँ भाई। तू पूजा आंसर आया कितना? किस किस का आंसर नहीं आया है? आ गया? अब टाइमिंग देख रहे हो, बहुत लोगों का बहुत जल्दी आया ना। तो वो देखो कैसे किया होगा उन्होंने। तो सबसे पहले बेसिक वाला क्या है कि जिन बच्चों को ये सब ट्रिक्स नहीं बताते ना, कायदे से चैप्टर जो है ना डीआई का इतना सही है। अब मेन क्या होता है, क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के होते हैं, एंड में करना यही होता है सब में, समझ रहे हो ना? ऐसा ही कुछ कुछ करना होता है, बस लैंग्वेज चेंज करते हैं। ठीक है, जो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है ना, वो जल्दी से कर लेते हैं, जिनकी नहीं होती है वो 3-4 छोड़ देते हैं, एक कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी चीज को 45% घटा दूं, तो वो 55% बचता है क्या? सोचो, 55% लेफ्ट होगा। अगर मैंने 45% घटा दिया है, जैसे मान लो तो आया ना, शेयर्स में 4,000 रुपए थे, अभी शेयर गिर रहा है, तो मान लो 45% उड़ गया, तो कितना बचा होगा? 55%। तो तुम डायरेक्टली 55% भी निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? डायरेक्टली 55% निकाल लो। 55 किसका मल्टीपल होता है पूजा? किस टेबल में आता है 55?
खुद के टेबल में तो आता ही होगा ना 11। तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा, तो मैं एग्जाम में देखूंगा कि कौन सा 11 का मल्टीपल है, टिक लगा दूंगा। पहली चीज ये समझ आया, वापस बताओ आगे समझ। रोहित तुम्हें समझ आएगा, रोहित 2 समझ आया, ठीक है। तो डायरेक्टली 11 का मल्टीपल बिना कुछ करे भी हम आंसर, कितने लोगों को दिख गया था ये चीज आंसर आने के बाद नहीं दिखना है कि 11 का मल्टीपल, ठीक है गुड। बाकी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से देखो। तो अगर मुझे किसी चीज का 45 निकालना है, तो ध्यान से देखना 10% निकालना बहुत आसान होता है। 10% कितना होगा इसका, 4000 का 10% कितना, 400, तो 400 आ गया। 20% कितना होगा, वेरी गुड 30%, 1200, और 40% 1600, और 5% कितना होगा, अगर 10% 400 है तो 5% कितना होगा 200। समझ गए, समझ गए क्या? तो हम इनको जोड़ लेंगे तो 45% आ जाएगा क्या, समझ आया? तो एग्जाम में पूरा नहीं करते, एग्जाम में ये मन में करते हैं। मन में कैसे करते हैं कि यार मुझे ना 40% निकाल के 5% जोड़ना है, तो 10% होता है 400, तो 40% होगा 1600, और 5% होगा 200, मन में जोड़ के खत्म कर दिया। बाकी जिनको टेबल्स याद है ना, तो 45 4 180 से भी हो सकता है। और एक और तरीका क्या है बताओ, एक और तरीका घटाने वाला, 50% निकाल के 5% घटा दो। समझ आ रहा है सुहानी? ऐसे भी तो कर सकते हो, 50 निकाल लो और 5 घटा दो। तो किसी भी चीज का 50% होता है उसका आधा, और 5% होता है 50% में एक जीरो हटाने से 5% आ जाता है। समझ गए? तो बस खत्म, मन में हो जाता है। समझ आ गया? ये सारी ट्रिक समझ आई क्या? किसी को कोई डाउट है? परम, तो नाम भूल गया यार, पूर्व, आदित्य, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2200 आ गया, ठीक है। अब अगले साल मान लो, अगले साल मान लो 37.5% इंक्रीज हुआ है। अब कितना होगा वैल्यू, धीरे धीरे बस कैलकुलेशन टफ होता जाएगा। अगले साल कितना वैल्यू होगा, 2200 से 37.5% बढ़ गया है, कितना आ जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करो अंकुश, तेरे सबसे पहले आना चाहिए। समर्थ क्लास में है क्या? हाँ सर हूँ। आयुष तो सेंटर पे नहीं आता है। लिख दे कॉपी में, बोलना मत। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज कर देना मुझे। बिना पेन के कर रहे हो? नहीं याद है तो ये तोड़ तोड़ के कर लो ना, छोड़ना थोड़ी। देखो 10 10 10 30, 5 और 2.5, उसका आधा आधा, ऐसे समझ आया? करो। आ गया आंसर तेरा? आया तेरा? आ गया तेरा? उसे मैच करना उससे, रोहित से, शाबाश से नहीं। हाँ बोल देना, और बोल दे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ समर्थ बोल। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सुनाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड। मैं भी इसको ठीक से चलाना सीखा नहीं हूँ। चैट में लिख देगा क्या आंसर, लिख दे। वेरी गुड फराज, सीख गया तू मैथ्स फाइनली। आमिर आंसर, अंकिता। सर चैट देख लो, सर चैट अच्छा देख लो। 8 to 5 सही लग रहा है मुझे, सही सर है। चैट देख लो। इसको ऐड भी तो करोगे, बढ़ के कितना आएगा? ठीक है, ठीक है, समझ गए। किस किस का आंसर अभी तक नहीं आया है? आ गया? कितना टाइम लगा? अभी मैं टाइमर पे स्टार्ट, मैं, हाँ ठीक है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप बढ़ जाएगा स्पीड। तो 2200 को मुझे ना, अब ध्यान से देखना, ऊपर लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना। मैं राजस्थानी में बोल गया अभी, देखनो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना, ओ लगा के। अब मुझे 37.5% बढ़ाना है, ठीक है रोहित 2। तो 10% कितना होगा इसका, बोल। इसका 10% कितना होगा? 220। तो 30% कितना होगा? 660। तो हम कॉपी में लिख लेंगे 660 सीधे, मन में कर रहे हैं। फिर मुझे 7.5% और करना है।
अब मुझे 10% है 220, तो 5% कितना होगा 110, तो और 110 जोड़ना है, और 2.5% कितना होगा, अरे उससे बात कर रहा था ना, फ्लो बिगाड़ दिया। 5% ये है तो उसका और आधा कर दे, 2.5% आ जाएगा, तो मेरा टोटल 7.5 जुड़ गया, जोड़ दे, खत्म। समझ आ गया? अब जो बच्चा इसको बेसिक से करेगा ना, तो बेसिक मेथड क्या है, 2200 प्लस 2200 का 37.5%, फिर वो इसको काटेगा, फिर काट के ना 2-3 मिनट बाद ये आ जाएगा, फिर उसको इससे काटेगा, फिर 2-3 मिनट बाद क्या आंसर है वो आ जाएगा। 825 नहीं आएगा ना, इंटू 3 है ना, 825 का 1/3 आएगा। तुमने इससे किया है क्या? 2875 275 आएगा शायद, है ना, इसका ट्रिपल देखो 825 होता है, तो 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे। समझ रहे हो? कंसेप्ट सबको इक्वल आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से इसका लेट हो जाएगा, फिर तब तक तुम दूसरा क्वेश्चन कर लोगे। इससे भी फास्ट कर सकते थे क्या, जो मैंने वो किया है उससे भी फास्ट कर सकते थे। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा कम। 10% होता है 220, तो 40% होता है 880, और 2.5% होता है 55। एक ही स्टेप में आ जाएगा। समझ आया? क्लियर है? और थोड़ा टफ करूं? ठीक है, चलो। तो हमारा ये कितना आ गया, 3025 आ गया ना। अब अगले साल मान लो 25% घट गया, नहीं 25% मत घटाओ, दिक्कत हो जाएगा। 20% घटा दो, बताओ कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, पूरा कैलकुलेशन वाली क्लास है आज। 20% घटा दो, कितना आ जाएगा? और ट्राई करना पेन यूज नहीं करने का, मन में सोचो, धीरे धीरे सीख, स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो कभी भी नहीं बढ़ेगी। फाइनल आंसर बता। ठीक है, और किसी का आया था क्या उधर? गलत है फराज, घटाना था। ठीक है, 2369 होगा क्या? ठीक है। देखो बिना पेन के आंसर आ गया ना, तो पेन चलाना जरूरी नहीं होता, ठीक है, हम हमेशा जहां पे टफ लगे ना, अब वो 19% दे दे, चलो मान लो ये तो आंसर आ गया ना। किसी को डाउट है तो बताओ, पूजा को डाउट है? 1/5 घटाना था, 20% क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। 20% को जब काटोगे ना, 20/100 1/5 बनेगा, तो एक 5वां हिस्सा उसने घटा लिया था। अगर यहाँ पे 20% आसान है, अगर मैं यहाँ पे 18% बोलूं कि 18% घटेगा, अब आंसर क्या होगा, अब बताओ। समझ रहे हो क्वेश्चन? 18% डिक्रीज करो, 18 मतलब पता है 18 या समझ आ रहा है कुछ? क्या देख, 3025 था ना, इसको मुझे 20% घटाना था। 20% होता है 1/5वां हिस्सा, तो 1/5वां हिस्सा इसका निकाल लोगे और घटा दोगे, तो आंसर आ जाएगा। तो वही चीज ना, थोड़ा टेबल वेबल लिखोगे ना तो स्पीड बढ़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो उन्होंने जल्दी से निकाल लिया, तो 605 आएगा, घटा के 2420 आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये तो फिर भी आसान था। अब एग्जाम वाला 18% दे देगा, तो कंसेप्ट सब में सेम ही लग रहा है, समझ रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू अलग होती है, टफ होती है, तो बच्चों को ना टाइम लग जाता है, इसलिए कैलकुलेशन हमें बढ़ानी है स्पीड। आगे आंसर सुकृति, कुछ लिख नहीं रही हो? ठीक है, तो आंसर बताओ फिर, मतलब सारे हो रहे हैं ना? ठीक, भाई क्यों लिख रहा है? हो गया तेरा टाइम, तुझे समझ आ रहा है? पूछ लिया अगर नहीं आता है तो। आ गया? कुछ नहीं आ रहा आज? इस पे आ जा। तो पूरी क्लास तो ऐसे बैठा रह जाता, तो एमबीए में प्रेजेंटेशन कैसे देगा? पीछे हो जाओ थोड़ा। अब दिख रहा है क्या? ऐसे लेट जाना पूरा। चल देखो, मुझे ना 18% निकाल के घटाना है, तो अगर मैं इसको ऐसे प्रॉपर मेथड से करूं, तो समझ रहे हो कितना गंदा है ये। 5 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर बहुत गंदा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम 20% तोड़ तोड़ के करेंगे, ठीक है ना, रशिया की तरह तोड़ तोड़ के करेंगे। तो पहले हम 20% निकाल लेंगे, 20% घटाना बहुत आसान है, और हम 2% जोड़ देंगे, तो हमने 18% ही तो घटाया है। सोचो 20% जोड़ के 2%, 20% घटा के 2% जोड़ दो,
तो हमने क्या किया है, 18% ही किया है ना, और ये आसान है। 20% निकालना बहुत आसान होता है। 20% रोहित होता है 1/5, तो 1/5 निकाल लो, कितना आएगा। और अगर 20% निकाल लिया तो 2% में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, एक डॉट ही तो डालना है। इसमें ये इससे 10 गुना ही तो है, बस खत्म। ये घटा, ये जोड़ना है, ये घटाना है, फटाक से आंसर आ जाएगा। इसको भी घटाने के लिए क्या करेंगे, देखो मुझे ना इसमें से इसको घटाना है, तो 600 में से 60 घटा दो, 540, ठीक है, और 545, और ये 0.5 और घटाना है, तो 544.5 आ जाएगा। ये समझ आया क्या? वापस बताऊं, बता दूं, आ गया? बता दूं, देखो सबसे पहली बात तो एग्जाम में ना हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो मैं इसको इग्नोर भी कर दूं ना तो सही आंसर आ जाता है जनरली। समझ आया क्या? मैं इसको मान लो इग्नोर कर दिया। अब 600 में से 60 घटाना बहुत आसान है, 540, और 5 जोड़ना है, 545 हो गया, और 0.5 और घटाना था मुझे, तो वो घटा दिया, 545 में 0.5 घटा दिया ना। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? तुझे आया समझ? 18% कैसे निकालते हैं समझ आया? 20% निकाल के कर दो, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ 15% में 3% और जोड़ दूं, पर ये ज्यादा बेटर है ना, ये ज्यादा बेटर है। समझ आ गया? और करें? ठीक है, वेरी गुड फराज। इसका आंसर डेसिमल में आएगा। चलो एक नंबर बोल दे अपने मन से 4 डिजिट का, पीछे एक 0 डाल देना बस। चलो ठीक है, उसने लिया है। देखो एग्जाम में तो कुछ भी दे सकते हैं ना, तो हमें वर्स्ट कैलकुलेशन भी जल्दी से करना आना चाहिए। और कुछ लोगों के पेपर में कैलकुलेटर है, तो वर्स्ट मतलब देखो तुम लोग अगर ऐसे सीख गए ना तो तुम कैलकुलेटर से भी फास्ट हो चुके, पता है? क्योंकि जो कुछ जैसे एमबीए के कैलकुलेटर में क्या होता है, यहाँ क्लिक करते हैं, फिर खुलता है, फिर उसमें डेटा डालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तब तक तुम खुद नहीं कर लोगे, सोचो। समझ रहे हो ना? तो कैलकुलेटर से भी फास्ट है मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2370 को मैं बढ़ा रहा हूँ, बता कितना परसेंट बढ़ाऊं? चलो ठीक है, इसने बोला है तो ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। मुझे तो ये इतना टफ वैसे आएगा नहीं, मैं फिर भी सिखा रहा हूँ ताकि ये वाला हो जाए तो आसान वाला तो हो ही जाएगा ना। इसको 6.25% बढ़ाना है। अब वैल्यू बताओ। पेन यूज करना, लेकिन जितना कम हो सकता है उतना पेन यूज कर ले, यूज कर ले, नहीं हो पाएगा बिना पेन के, बहुत टाइम लगेगा भाई, दिल पे मत ले। बिना पेन के करता मैं तो। मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है यार। अच्छा, जब मैं बड़बड़ाता हूँ तो आवाज आती है क्या ऑनलाइन में? उससे पूछ रहा हूँ। आती है सर, आती है। अगर मैं चुपके से धीरे से गाली दूं तो भी आवाज आ जाएगी क्या? तो दे के देखो। सॉरी। समझ कैसा लग रहा हूँ? भाभी से पूछ के आया। चैट में लिखा, आज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आज मैं इसका ट्रायल कर रहा था, ठीक है। ये कांजी नाम से कौन है? अच्छा कनिका है। आगे आगे। केशव तो डिस्क्वालिफाइड है वैसे, तो वो इतना पेन चलाता है ना, दिखाना। इतना पेन नहीं चलाना होता एग्जाम में, दिखा भाई, पेन दिखा, इतना से चलाया बस, तो सही है अगर आंसर सही है तो। सब बताऊंगा, सोचो जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, तो आंसर बताऊंगा। देख लो। समर चैट में लिखो, कितनी बार बोल दिया मैंने? लिख दिया। हाँ बता दे। चलेगा, अप्रोक्स बता दे कितना। सेम है, ज्यादा दूर है? 120 प्लस करोगे? चलो देखो सबसे पहले अब बिल्कुल अच्छे से देखना, इन केस ऐसा कैलकुलेशन आता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एग्जैक्ट निकालूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ऑप्शन जो होते हैं ना वो पास पास होते हैं, तो हम एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे एग्जाम में ना।
जल्दी जल्दी करना है ना, तो हम 2400 लेके कर लेंगे, फिर उसे थोड़ा घटा देंगे। समझ आया? पहले मैं एग्जैक्ट सिखा रहा हूँ। तो एग्जैक्ट के लिए हम 2370 का ये 5% प्लस 1.25% मैं कर सकता हूँ। 10% निकालने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगता, एक जीरो हटाना होता है ना पूजा? 10% के लिए पेन नहीं चलाना होता। 237 और 5% उसका आधा होगा, ये भी मन में कर सकते हो। 237 का आधा कितना हो जाएगा? 118.5। अब ध्यान से देखो, 5% और ये बच गया। अब तुम पूछ रहे थे ये कैसे निकालेंगे, है ना? ध्यान से देखो, 5 का आधा कितना होता है? 5 का आधा कितना होगा? और 2.5 का आधा क्या होगा? यही होगा। तो ये इसका 1/4 होता है, समझ गए? देखो 50 का 1/4 जो होता है ना, 1/4 होता है 12.5। 500 का 1/4 होता है 125। 5 का 1/4 होता है 1.25। समझ आया? तो हम लोग इसी का 1/4 ऐड कर देंगे। तो इसका 1/4 अप्रॉक्स निकाल लेते हैं। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? इसको 4 से डिवाइड करें, मन में कर रहे हैं। तो 4 2 जा 8, 3 कैरी हुआ 38, 4 9 जा 36। ठीक है, लगभग जोड़ दो, आंसर इतने में आ जाएगा। डेसिमल में इतना फर्क नहीं पड़ता, पर मैं एग्जैक्ट निकाल रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ। फिर क्या आएगा? 24 6 2 5, ऐसा कुछ गंदा सा आएगा। एग्जाम में इतना नहीं निकालना होता है। ये एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा। ये आ गया था बहुत लोगों का। किस किस का आ गया था? ठीक है, समझ गए कैसे किया मैंने तोड़ के? एग्जाम में मैं कैसे करूंगा वो देखो। इसको हटा दूं, हटा दूं इसको? चलो मैं इसको रहने। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है? 118 प्लस 29 होता है 147.125। ये एग्जैक्ट आंसर है ना। अब अप्रोक्सीमेशन वाले आंसर्स दिखाता हूँ जो इसके आधे टाइम में हो जाएंगे। देखो ध्यान से, 6.25 मुझे गंदा सा लग रहा है, लेकिन 6.66 मुझे पता है कि 1/15 होता है। अगर मैं वो निकाल लूं और थोड़ा सा कम कर दूं तो आंसर आसपास आ जाएगा। क्या समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्या दिख रहा है सीधा? हाँ वो भी है। अच्छा हाँ, भूल ही गया मैं। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इसको 1/16 होता ही है ये लेनी है। हाँ 1/16 होता है। अब 16 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? टेबल, जो मैंने बोला है लिखने के लिए, लिखोगे तो आ जाएगा। तो 16 का टेबल पढ़ते हैं। 16 1 जा 16, 7 कैरी हो गया, 16 4 जा 64। ठीक है, तो 13 कैरी हो जाएगा, है ना? 130, 16 8 जा 128। तो देखो अप्रॉक्स आंसर फटाक से डिवाइड होके आ गया। अब जिन लोगों का टेबल याद है उनको ये फायदा होगा। तो मैं भी एग्जाम में होता तो ऐसे ही करता, 16 से डिवाइड करता। लेकिन और भी मेथड्स देखते हैं, है ना? एग्जाम में पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा क्लिक हो जाए। तो अगर मैं इसको 2400 ले लूं, 2400 ले लूं, और इसको मैं 1/16 ले लूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं 2370 को 2400 माइनस 32 लिख सकता हूं ना? समझ रहे हो? ऐसे लिख सकता हूं उसको। ध्यान से सोचो, डाउट है तो पूछ लेना। आयुष समझ आ रहा है? तो 2400 को डिवाइड करना बहुत आसान है। 8 से काट भी सकते हो, 8 2 जा 8 3 जा, तो 150 आ रहा है लगभग। बहुत जल्दी से आ जाएगा, इससे भी फास्ट है ये। जिनको टेबल याद नहीं वो भी इसको जल्दी से कर लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा कम करना है। अब 30/16 लगभग 2 होता है, 16 दूनी 32। तो 150 में 2 घटा दो, देखो आंसर मैच हो रहा है। तो इसमें पेन भी नहीं चलाना पड़ता। मैं कैसे सोचता? मैं सोचता यार 2400 का एक 16वां हिस्सा लेना है, तो 2400 को 16 से काटते हैं तो 150 आता है, और 2 घटा देंगे, खत्म, बिना पेन के। पूरा समझ आ गया अच्छे से? अब इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो। समझ आया? इधर सबको समझ आ रहा है? हाँ खुशी सही बोल रहे हो, सबको समझ आ गया ना तीनों मेथड? ठीक है, गुड। एक और डेटा लें, क्लास से लेते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या पता कुछ वाहियात से फिर से आ जाए। ठीक है चलो। समर्थ, सॉरी, शिवम, दोनों मित्तल हो ना? सर ने मित्तल है ना? बता। 5210, चलो ठीक है। 5210, इसको बढ़ाऊं घटाने वाला ले लेते हैं। कितना घटाऊं बताओ? कुछ अच्छा लेते हैं यार। 32.5% घटाते हैं, ठीक है? 100% सर। आराम से सॉल्व करो, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन एक काम करो, तुम लोग ना अप्रॉक्स आंसर दो। अप्रॉक्स आंसर दो, ऑप्शंस में नहीं बना रहा हूं, पर अप्रॉक्स आंसर देना सीखो। अप्रॉक्स आंसर के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लोगे रोहित? वो रोहित,
सब अप्रॉक्स मतलब आसपास का आंसर निकालना है, ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। तो तुम इसको कुछ अज्यूम कर सकते हो जो कैलकुलेशन में आसान हो। क्या ले लोगे इसको? इसको कुछ ऐसा वैल्यू मान लो जो इसके करीब हो और कैलकुलेशन आसान हो। 5100 बहुत दूर हो गया, 5200 लेना, ठीक है, समझ गए? तो इसको, ये एक्चुअल में 5210 है, हम 5200 निकाल के कर लेंगे, फिर हल्का सा जोड़ देंगे। तो ऐसे कर लो, जल्दी से निकालो अप्रॉक्स वैल्यू। हमेशा तोड़ना आसान होता है, तोड़ तोड़ के करना आसान होता है, इसलिए इसलिए बी लाइक पुतिन, तोड़ तोड़ के करो। करो 5 का आधा, 10 निकाला, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, समझ आया? 10 का आधा, 5 का आधा, 2.5। 33.33 1/3 होता है, 33.33 1/3 होता है, मतलब 100 को 3 हिस्सों में तोड़ तोड़ेगा ना, तो वो है, तो 33.3 के करीब है। 1/3 निकाल ले, उससे थोड़ा सा कम होगा, ऑप्शन चेक कर ले, खत्म। समझ आया? एग्जाम में ऐसे करते हैं। सर चेक करना। इतना कम? गलत है, साफ गलत है। तूने आधे से भी कम कर दिया, सोच, 50 से ज्यादा घटाया है। सर मेरा चेक करना। कुछ भी कर ले, चल तू अपना आंसर बताना, मैं बाकियों के आंसर से मैच करूंगा कितने का फर्क पड़ा है, ठीक है? कर, फाइनल आंसर बता। चलो देखो किस किस का आंसर आ गया, पता क्या लिख रही हो? मन नहीं कर रहा? नहीं कर रहा? सर चलो देखो, 3500 3600 अप्रॉक्स नहीं होता। 3500 कितना, 50 60 70 इतना बता दे। 3650 तेरा। इधर से कुछ आंसर आया, इधर से अंकुश का 3520 आया है और 3516 फराज का है। 3400 मतलब 3392। सुहानी कुछ 3500 समथिंग, ठीक है। इधर 35 में आ रहा है आंसर ऑनलाइन में। सर हाँ मैं चेक कर रहा हूँ समर, चेक कर रहा हूँ। पुण्य का 3525 है, 3543। फराज तेरा गलत है, तूने बढ़ाया है, मैंने घटाने बोला था। सर ठीक नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। हाँ ठीक है, देख लिया, चलो सही है। 3520 के करीब उधर आंसर आ रहा है सबका, तू कम बोला था। चलो देखते हैं रोहित, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको घटाना है और 32% घटाना है। मैं पता है एग्जाम में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको ना 33.33 इसके बहुत करीब है, 1/3। तो मेरे पास ऑप्शंस होते हैं ना जब, तो मैं 1/3 पहले अप्रॉक्स निकाल लेता हूँ। तो इसका 1/3 अगर लेंगे ना, तो जल्दी से डिवाइड करने, 3 1 3 22, 3 7 21, फिर 11, लगभग 174 आएगा, 1740 आएगा लगभग। मैं इसमें घटा लूंगा 1740, तो 0 7, ठीक है, और क्या आएगा 4। मुझे प्रॉपर सब्ट्रैक्शन भूल गया हूं मैं कैसे करते हैं इसको, 3। तो लगभग इतना आ गया जब मैंने 33 लिया है तब, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा घटा दिया है ना, मुझे 32 ही घटाना था, मैंने 33 घटा दिया, तो आंसर इससे बड़ा होगा थोड़ा सा। अब मैं ऑप्शन देख के, अगर मुझे ऑप्शन में ना 3500 में एक ही है और बाकी 4500 है, 3900 है, तो मैं एक पे ही टिक लगा दूंगा। समझ आया मैंने क्या बोला? सब हमेशा हमारा नजर ना डीआई में ऑप्शंस पे होना चाहिए। जैसे मॉक एनालिसिस करता हूं तो हमेशा ऑप्शन दे पहले देखता हूँ। समझ आ रहा है? तो ये समझ आया मैंने क्या किया, मैंने 1/3 निकाल के घटाया, तो मेरा 3400 कुछ आया, एग्जैक्ट में आया ये, ठीक है। तो मेरा असली में मुझे कम घटाना था, मैंने ज्यादा घटा दिया है ना, तो आंसर थोड़ा बड़ा होगा। रोहित समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आशीष तुझे समझ आ रहा है? तो मैं ऑप्शन मैच करूंगा। अगर मान लो ऑप्शन करीब है, तब मैं और करीब जाऊंगा, ठीक है मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। देखो अब एक चीज और देखो, कुछ बच्चे ना 5210 को दिल पे लेके चल रहे हैं। मैं इसको कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको 5200 कर दूंगा सबसे पहले। समझ आया? 5 to 1 नहीं लेते हैं, 1 क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, 52 2 डिजिट नंबर है। अब इसका 10% निकाल लेंगे, बहुत आसान है, 520, ठीक है। एक जीरो भी इग्नोर कर दो, बाद में जीरो लगा देंगे, जीरो से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं 520 के हिसाब से काम कर रहा हूँ, जीरो बाद में लगा देंगे। तो 520 का 10% होता है 52, 30% हो जाएगा 156, ठीक है। तो 30% मैंने जोड़ दिया है। 2.5% बहुत आसान है। अगर मेरा 10% 52 है
तो 2.5% जो होता है ना वो 10% का 1/4 होता है, तो 52 का 1/4 होता है 13, तो मेरा 169 आ गया और एक जीरो लगाना है। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ जल्दी जल्दी? और एक्चुअली में 10 एक्स्ट्रा था, मैंने 10 कम कर दिया था, तो 10 का 32% कितना होगा? 3 होगा। 10 का 30% 3 ही तो होता है, तो एक्चुअल में 1693 मुझे घटाना है। समझ आए एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालते हैं? अब 1693 घटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले 1700 घटाएंगे फिर 7 जोड़ देंगे, तो हमेशा तोड़ तोड़ के करो लाइक पुतीन। तो 1700 घटाएंगे 3500 और 7 जोड़ देंगे तो लगभग 3510 के करीब आंसर ऐसा आ जाएगा। अब मुझे एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेटर से देख के बताओ, उधर 3520 17 18 दिख रहा है, मेरा ऐसा क्यों आया है? मैंने कहीं गलती करी है क्या? किस किस का आंसर इतना था? पूरा मेथड समझ आया? मैं वापस रिपीट करूंगा स्लोमो में। स्लोमो को मतलब मेरा सही है ना? तो अब उसमें घटाना 52, अच्छा 5210 था ना, हाँ तो ये 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाँ फिर सही है उनका। ठीक है, गुड। ठीक है, समझ आया पूरा मेथड? वापस समझा रहा हूँ एक बार। देखो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले दिमाग कैसे ऑपरेट करता है, मेरा दिमाग हमेशा चाहेगा 2 डिजिट नंबर हो या 1 डिजिट नंबर हो तो कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो अगर मैं इसको चुप जा, अगर मैं इसको 1 डिजिट कर, हाँ जो भी था इधर ले ले, तो अगर मैं इसको 5210 को 5000 लेता हूँ सिंगल डिजिट, तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया मैंने, तो आंसर में हो सकता है वेरिएशन आ जाए। मैंने 5200 कर दिया, 10 को इग्नोर किया है बाद में जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने हटा दिया उसको। मैंने 10 का 3% 30% होता है 3, तो लास्ट में 3 जोड़ दूंगा। ये समझ आ रहा है सुकृति? 10 को मैंने अलग कर दिया है। ऐसे देख रहे हैं बच्चे, मुझे डर लग रहा है। ऐसे सोच सकता हूँ ना इसको रोहित, नहीं समझ रहे हो? इसको ऐसे सोच सकता हूँ ना, 10 का 32% होता है 3, तो 3 बाद में जोड़ूंगा। अब मुझे 52 का 32% निकालना है, तो 10% होता है इसका, और 5200 का भी मैंने जीरो इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे पता है कि जीरो का कुछ रोल होता नहीं, लास्ट में लगा देंगे। तो 520 का 10%, ठीक है, 520 का 30% और 2.5% कितना होगा? इसी का 1/4 होगा ना, 10% का 1/4 होता है 2.5%। 10% का 1/4 कितना होता है? 10 को आधा काटो कितना बचेगा, और 5 को फिर आधा काटो कितना बचेगा, तो 10 का 1/4 वही होता है। ठीक है, समझ आया पूरा? 2.5 मतलब 13 ऐड हो जाएगा। पूरा समझ आ गया अभी? ठीक है, एक और दूं अब, ये टफ था, इससे ज्यादा टफ एग्जाम में आता नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा प्रैक्टिस करा दिया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ अच्छा, समर्थ ने एक और चीज टाइप किया, उसको दिखा था, उसने बोला सर मैंने 20 और 12.5 कर दिया। ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वही है ना, एग्जाम में क्या दिख जाए, है ना? एक और चीज बच्चे को दिखा है, उसने चैट में लिखा है, उसने 20% प्लस 12.5% किया है। ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 20% मतलब होता है 1/5 और 12.5% मतलब होता है 1/8। तो 1/5 निकालना भी आसान होता है। किसी भी चीज का अगर मुझे 5वां हिस्सा निकालना है ना, मान लो मुझे 52 पे ऑपरेट करेंगे, 2 जीरो बाद में रखेंगे, तो 1/5 कैसे निकालते हैं बताओ मुझे? किसी भी चीज का 1/5 निकालने का ट्रिक, इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये 104 बनेगा और नीचे 10 बन जाएगा, एक डॉट लगा देंगे। ये समझ आया तुझे आदित्य? किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करना होता है ना, तो 5 को हम लिख सकते हैं ना 10/2, तो ऐसे हो जाता है, डबल करके जीरो लगा, डॉट लगा दो। ये समझ आया? तो इसका अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 10.4, ठीक है, और 2 जीरो मैंने इग्नोर किया था तो वो हम लगा देते हैं 1040। और 1/8 निकालना भी आसान है, इसको 8 से डिवाइड कर दो, 1/8 निकाल लेते हैं। 8 6 जा 48, फिर हमारा कुछ भी 65 डायरेक्ट नहीं आ रहा, 65 डायरेक्ट आ रहा है, 8 6 जा 48, 650 आ रहा है, इसको जोड़ना 1690 आ तो रहा है सेम। बस वही मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ये फिक्स नहीं है कि कौन से मेथड से करो, जो दिख जाए कर लो जल्दी से, लेकिन कभी भी एग्जैक्ट मत निकाला करो, अप्रॉक्स निकाला करो। समझ आ गया अच्छे से? आयुषी टाइम देख रहे हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर लूंगा ताकि थोड़ा सा डीआई का फील आए। ठीक है, बच्चों को आदत होती है सर ग्राफ कराओ ग्राफ कराओ, ध्यान से देखते रहना। मैंने एक ग्राफ लिया है सेल्स का या एक्सपेंडिचर का, सेल लिया है घर का, तो जिसमें से मान लो ये कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट होगा? 25 से कम है ये, 16.20, चलो ठीक है 20 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 25%।
और ये ले लेते हैं हम, टोटल 50 होना चाहिए ना। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब समझ आ गया। 5% इधर खर्च किया है, ठीक है। और इधर हम ले लेते हैं, नहीं गंदा सा नहीं लेंगे, 12.5%। और क्या ले लूं, 17.5% ले लेता हूँ, एक 15% ले लेता हूँ। देखो मैच हो गया क्या, कुछ टोटल 100 होना चाहिए ना, इधर तो 50 पूरा है, उधर 50 पूरा नहीं है शायद। कितना, 20? 20 की जगह मैं इसको 1 बढ़ा देता हूँ और इसको 4 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब आ गया क्या, आ गया। तो 2 गंदी भी ले ली और बाकी अच्छी वैल्यूज ली हैं। अब ध्यान से देखो, ये मान लो कि कंपनी ए का खर्चा है टोटल, तो उसमें इसमें क्लोथिंग में गया है, इधर क्या क्या खर्च होता है घर में, फूड में गया है और ग्रोसरी में गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और पेट्रोल बिल, ठीक है। ये सब ठीक है। अब टोटल कितना ले लूं उस घर का, उसका सेल्स कितना ले लूं, एक्सपेंडिचर 1000 नहीं लूंगा, नहीं 80,000 रुपया मान लो महीने में खर्च कर रहा है वो, 80,000 उसका एक्सपेंडिचर है। अब मुझे तुम लोग जल्दी से निकालो हर एक सेक्शन का कितना कितना खर्च किया है, एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन, है ना। जल्दी से निकालो हर एक सेक्शन का कितना कितना खर्च किया है। हाँ मैं नहीं बोलूंगा, चुप हो। तो 50 माइनस 18.5 भी तो कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, 18.5 नहीं 17.5 करेंगे, पर वो ज्यादा टफ है ना। 50 तो निकालना आसान है, लेकिन 17.5 के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी ना। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो दिख गया तो उससे कर लो।
हेलो, ठीक है, देखो क्या हायर मैथ्स इसी पे लूंगा, लेकिन स्क्रीन पे लिखना है मुझे। देखो अब कैलकुलेशन शुरू करें। सबसे पहले ये आसान है, सबसे ज्यादा 25%। 25% मतलब 1/4, तो 20,000। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, इसी टेबल से मैं निकाल दूंगा। 20% 1/5 होता है, तो 5 से डिवाइड करोगे ना तो 16,000। अब 20% से 1% कम होता है 19%। पूजा मुझे बताओ इसका 1% कितना होगा? 800। 800 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? खत्म। ठीक है, और इसी में अगर ध्यान से सुनते रहना, 19% और ये, इसमें 0.5% का फर्क है। 1% कितना था, तो 0.5% कितना होगा? तो इसमें से 400 घटा दो। समझ रहे हो? ठीक है, 12.5% होता है, जैसे 25% 1/4 होता है ना, वैसे 12.5% 1/8 होता है, इसका हाफ। तो 1/8 बहुत आसान है, इसका 10,000। सब कुछ निकल गया। ठीक है, तो ये भी आसान है, देखो इसका 10% होता है 8,000, तो 5% होगा। समझ गए कितना जल्दी निकल गया? अब इसको बच्चे कैसे करते हैं, अगर नहीं बताया जाए तो वो पूरा लिखेंगे ऐसे जैसे उनको नंबर मिल रहा है, और फिर वो काट पीट के निकालते हैं। तो कंसेप्ट सेम लगा रहे हैं पर स्लो होते हैं वो, तो इसलिए उनको क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है यहाँ पे? अब मैं तुमसे इसमें से सवाल कैसे बनते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि मैं किसी को भी किसी से कंपेयर कर लूंगा। ठीक है, मैं बोल दूंगा कि इसका इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, बना सकते हैं ना सवाल? तो मुझे बताना शुरू करो, ओरली करना, लिखना मत। समर्थ, सॉरी शिवम, क्लोथिंग पे उसने कितना ज्यादा खर्च किया है एज कंपेयर टू ये इलेक्ट्रिसिटी? भाई देख के भी नहीं बता पा रहा, जोर से बोलना। अच्छा, मान लो एग्जाम में जब ये टेबल आता है ना, ग्राफ आता है ना, तो हम लोग बैठ के निकालते नहीं है डेटा, हम लोग उसको कुछ नहीं करते। हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर जरूरत हो तभी निकालेंगे ना। अगर मान लो इसकी जरूरत ही नहीं थी तो मैंने फालतू का निकाला ना। ये यहाँ तो मैंने डेटा इजी ले रखा है। मान लो कि डेटा गंदा होता, हम यहाँ निकालने में टाइम वेस्ट करते और क्वेश्चन में यूज ही नहीं होता। तो कभी भी डीआई में ना सारा डेटा नहीं निकालते बैठ के। अगर वो केसलेट वाला होता है ना, जिसमें पैसेज होता है, तब तो मुझे टेबल बनाना पड़ता है। बाकी ग्राफ व्राफ का सारा वैल्यू नहीं निकालते, क्योंकि हो सकता है कि 20 डेटा दे रखा है, हमारे काम का 5 ही था। तो ये चीज भी ध्यान रखना, डेटा एनालिसिस में हमें ये सोचना पड़ता है कि कौन कौन सा डेटा यूज करें। तो मैं मान लो कि मैंने ये निकाला नहीं होता बैठ के, मैंने तो प्रैक्टिस के लिए निकलवाया ना सबसे। मान लो मैं निकाला ही नहीं, मेरे पास क्वेश्चन है, मुझसे पूछा ये इससे कितना ज्यादा है, तो परसेंट में 1% ज्यादा है, 1% 800, खत्म। समझ आया? मैं निकाल के घटाऊंगा नहीं, मैं देखूंगा ना कि यार 1% ही तो ज्यादा है, 1% कितना होता है? 800, खत्म। समझ आ गया? माधव, पंजाब बैंक नहीं, क्या है ये? हाँ, पेट्रोल बिल जो है, क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, बोल तो रहा हूं, ये तो क्या था? पेट्रोल बिल टू क्लोथिंग एंड एफ से क्या था? फूड कंबाइंड। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल बिल एज कंपेयर टू क्लोथिंग एंड फूड कंबाइंड? क्वेश्चन समझ आ गया? रेशियो बताना है उसका इसके साथ। तो डीआई का सेट में परसेंटेज आ गया, रेशियो आ गया। समझ आ गया सबको? बताओ आंसर जल्दी से, बहुत आसान सवाल है। आ गया? करना क्या है, इस दिस अपॉन दिस प्लस दिस। अब ध्यान से सुनना, वैल्यू मैंने निकाल लिया तो मैं कर लूंगा 10,000 अपॉन 36,000। लेकिन मेरे पास एग्जाम में क्या है कि बिना वैल्यू निकाले भी कर सकते हैं। समझ रहे हो कैसे? ध्यान से देखो, मुझे वो सिखाना है। अगर मैं इसमें देखूं तो 12.5% है, और उन दोनों में मिला के कितना परसेंट है? 37%। समझ आया क्या? हाँ 45, सॉरी। तो मैं इसका भी रेशियो निकालूंगा ना, मतलब मैं वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट नहीं किया है। मुझे पता है कि ये इसका है, मतलब कि देखा जाए तो ये भी 80,000 का है और ये भी 80,000 का है, तो ये निकाले बिना भी कट हो जाता है। तो आप डायरेक्टली इसका परसेंटेज का रेशियो निकाल लो, हमारा रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो वाले सवालों में ना हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कट जाता है। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट परसेंटेज का रेशियो निकाल दो। आ रहा है समझ पूजा? पक्का? नहीं आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? तुझे आया क्या ये समझ?
मैं बता देता हूँ। देखो अगर तू वहां बैठा होता तो ये भी समझ नहीं आता, भाई उठ के आ जाता ना पहले ही। देखो मुझे ना इसमें रेशियो निकालना था, तो मैं 10,000 अपॉन दिस प्लस दिस करना था। तो मैं नेत्री बता क्या रहा हूँ, ये तो मैंने निकलवा दिया ना तुमसे क्लास, मतलब सेट को शुरू करने से पहले। एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम में मुझसे रेशियो पूछता है ना, तो ये 12.5% किसका है, 80,000 का है, और वो 45% भी 80,000 का ही होगा ना। तो वो तो कॉमन चीज है, उसको निकालने की जरूरत क्या है, वो कट जाता है रेशियो वाले सवालों में ना, कट जाता है। अगर मैं वैल्यू का डिफरेंस पूछूंगा तब तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन रेशियो में वो कट जाता है, तो डायरेक्टली आप परसेंटेज का रेशियो निकाल लो। आया समझ? तो फिर इसको काट लो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा 25 5 25 20 18 समझ आ गया? समझ आ गया सबको? वैसे और सवाल बन जाएंगे। कैसे सवाल बनाते हैं इसमें कि सबका कंबाइंड तो खैर इतना है, इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कुछ भी सवाल बना देते हैं। सबको समझ आ गया? या फिर बोल देंगे कि इसका वैल्यू जो भी है ना, वो बाद में इतना बढ़ गया अगले साल, और इसका अगले साल इतना बढ़ गया, तो अगले साल कितना डिफरेंस होगा। तो है चीज, क्वेश्चन बना देंगे हम कुछ भी, लेकिन अंत में कैलकुलेशन ही करना होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि इसका जितना भी था ना क्लोथिंग, अगले महीने उसने 20% बढ़ा दिया और ज्यादा खर्च, और इसका अगले साल 5% घट गया, तो अगले साल कितना गैप हो गया, तो कैलकुलेशन ही है ना फाइनली। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो बस अब मैं एंड कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा और बता के, मेनली क्या है कि मैं जो कैलकुलेशन आज बताया है ना, उसको हम हर क्लास में करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आज तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए थे ना, मैंने खुद से रैंडम कैलकुलेशन करा रहा था। अब इसमें क्या है कि डीआई के लिए ना सबसे पहले क्वांट आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें क्वांट में टाइम एंड वर्क आता है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो बहुत बच्चे सोचते हैं डीआई मतलब ग्राफ वगैरह होता है, समझ रहे हो? डीआई मतलब ग्राफ्स होता है, यही आता है ना मन में, लेकिन डीआई मतलब ग्राफ्स तो जरूरी नहीं है। डीआई में मैथ्स का कोई भी टॉपिक घुसा सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में मुझे बोल दिया कि 5 लोग हैं, ठीक है, और इनका काम दे दिया कि ये इतने दिन में काम को करता है। अभी तुम लोग को पढ़ाया नहीं है, ये इतने इतने दिन में काम को करता है, मान लो ऐसा दे रखा है। फिर तुम्हें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 5 टाइम एंड वर्क के सवाल बना दिए, तो 5 सवाल बन गए डीआई के। समझ रहे हो? बोल दिया कि पहले इन दोनों ने काम शुरू किया, फिर ये आ गया तो कितना टाइम लगेगा, फिर अगला सवाल बना दिया, इन दोनों ने शुरू किया, फिर ये मर गया, ये आ गया, ऐसे करके सवाल कुछ भी बना सकते हैं। तो डीआई जो है इस पे बन सकता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर होता है, जिसमें मान लो बोल दिया कि 5 ट्रेन है, ठीक है, अब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, ये ट्रेन इधर से इधर आ रही है, कब मीट करेंगे, ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस की कितने देर में क्रॉस करेगी। मतलब मैथ्स के 5 सवाल दे देगा उस चैप्टर के ऊपर, वो भी डीआई है। समझ आ रहा है? चैप्टर बेस्ड डीआई बोल दो ऐसे। अब मान लो प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया मुझे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मान लो दे दिया सीपी एसपी एमपी, प्रॉफिट लॉस का ग्राफ बना दिया, जैसे मैंने टेबल्स कराता भी हूँ क्लास में, और मुझे वैल्यूज दे दी, कुछ कुछ गायब कर दी, और बोला कि इस लॉस कितना हुआ इस कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, इसका मार्क प्राइस कितना था। तो टाइम एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस पे भी डीआई बन सकता है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? एवरेज जो होता है ना, एवरेज हमने पढ़ा है, बोल देगा कि इस ट्रेन ने यहाँ से यहाँ जर्नी करी, यहाँ से यहाँ जर्नी करी, इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। मतलब क्वांट को घुसा सकते हैं डीआई में भी। समझ आ गया? इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी पे भी डीआई बन जाता है, एक सेट में डालूंगा कभी ना कभी, प्रोबेबिलिटी पे भी डीआई आता है। तो हम पूरा मिक्सचर एलिगेशन पे भी डीआई आएगा। तुम्हें ना 5 चीजें दे देंगे, बोलेंगे कि भुंजा बनाना है। भुंजा पता है बिहार में खाते हैं? अरे मिक्सचर होता है, चना ले लो, बादाम ले लेंगे इसमें, कच्चा बादाम, ठीक है, और वो ले लेंगे पोहा, पोहा जो होता है ना हमारे, और भी कुछ कुछ स्नैक्स ले लेंगे, और बोलेंगे कि हमें ना मान लो मुझे 100 ग्राम बनाना है मिक्सचर, उसमें मैं 20 ग्राम ये लूंगा, 30 ग्राम ये लूंगा, 40 ग्राम ये लूंगा, तो इसका कॉस्ट क्या होगा। तो मिक्सचर एलिगेशन पे सवाल बन गया। समझ आ रहा है? फिर बोलेगा कि ये दोनों का मुझे बनाना है मिक्सचर, और मुझे उसको 50% प्रॉफिट में बेचना है, तो कितने में बेचूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिक्सचर दोनों मिल गए। ऐसे क्वेश्चन बनाना सिखाया था। समझ रहे हो? क्वेश्चन बन सकता है ना, और तुम भी खुद भी बना सकते हो अगले साल। ठीक है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये समझ आ गया? तो किसी भी टॉपिक पे डीआई बना सकते हैं। ठीक है, तो डीआई मतलब सिर्फ ग्राफ्स नहीं होता, और ज्यादातर एग्जाम में आता यही सब है। तो बहुत लोग ग्राफ के नाम पे सोचते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं भी आएगा तब भी डीआई कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस सॉरी परसेंटेज रेशियो ये दोनों, और एवरेज आता है, तो तुम बेसिक सवाल तो कर लोगे, ग्राफ कंपेयर करने वाले, एवरेज निकालने वाले, रेशियो वाले, वो तो कर लोगे। लेकिन अगर इस पे सवाल आ गया तो तुम, अगर ये नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे।
समझ आ गया? इसी में टाइम एंड वर्क में ना 5 पाइप ले लेंगे, पाइप टैप 1 टैप 2 टैप 3 ले लेंगे और टंकी ले लेंगे, बोलेंगे ये दोनों टैप कितने देर में भरेंगे, फिर एक लीकेज हो गया कितने देर में भरेंगे, 5 सवाल बना देंगे, डीआई बन गया। आ रहा है शिवम समझ कुछ भी? शिवम पक्का? इधर सबको समझ आ रहा है? ये क्या लिखा? देखो उनको क्या चल हो रहा है, लिख रहे हैं कि सर कुछ एक्सक्लूसिव टॉपिक्स बता दो ना जो डीआई में आ सकता है, वो कर लेते हैं। देख किसने लिखा है ये? मैंने बोला ना किस पे भी बन सकता है, मैंने जो अभी बोर्ड पे बताया ना वो वही एग्जॉस्टिव है, सॉरी एक्सक्लूसिव नहीं है। जो मैंने भी बताया ना यही सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुम्हें क्वांट बिल्कुल नहीं पढ़ना, इनफैक्ट मैंने सारे चैप्टर लिख ही दिए, कौन सा बच गया इसमें? क्वांट के सारे चैप्टर लिख दिए जो बेसिक अरिथमेटिक वाले होते हैं ना, उन पे सवाल बन सकता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट डीआई के लिए? अब आगे के क्लासेस में हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने बता दिया क्या करना है, कैलकुलेशन वगैरह। अगली क्लास में कैलकुलेशन वाले सेट होंगे, तो मैं या तो स्क्रीन पे ले आऊंगा और तुम लोग को शीट दे दूंगा ऐसे, और उसको सॉल्व करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सब में क्या लगाऊंगा मैं? टाइमर, क्योंकि मेन चीज टाइमर का है। ठीक है, जाओ। कौन कौन लास्ट तक था, मुझे उनसे एक बार रिपोर्ट लेनी है कि क्लास इसमें और जूम वाले में क्या फर्क है। ठीक है, मतलब अभी मैं एंड कर रहा हूँ।